जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का कल्याण हो। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपको एक विशेष एक दिवसीय ऐसी कोई अदृश्य शक्ति की साधना बता रहे हैं जिसमें पिशाचनी है, सुडेल है, ये डाकिनी शाकिनी, ऐसी शक्तियाँ आप अगर एक दिवसीय में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप केवल सरल इनका एक रास्ता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी शमशान में या कहीं भी ऐसा कुछ विशेष लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सामान्य सा प्रयोग दिखाएंगे। केवल आपको एकांत जगह का बंदोबस्त करना है जो बस्ती से काफ़ी दूर होना चाहिए, आधा 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए बस्ती से। तो ऐसी जगहों पे आप जाके ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हो सकता है आप कोई खंडर घर है या कोई पुराने झरने वगैरह, ऐसे कुछ सूखे पड़े गड्ढे वगैरह होते हैं, खड्डे वगैरह, उनमें भी ये प्रयोग जाके कर सकते हैं। गांव या कोई शहरी क्षेत्र से अलग है, आबादी से दूर है, तो ऐसी जगहों में जाके इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर कोई पुराने खड्डे वगैरह हैं तो आसपास में होते ही है, पुराने किसी भी गांवों के या शहरों के क्षेत्र में या कई पहाड़ी क्षेत्र के आसपास नदी वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे ऐसे होते ही हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसी जगहों पे जाके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पुराने खंडर वगैरह आपको कहीं मिल जाते हैं आराम से, जहाँ पे कई वर्षों से वो टूटे फूटे बंद पड़े रहते हैं, सब तोड़ फोड़ किए हुए होते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको दिन को कहीं भी तलाश करना है। जब भी ऐसी कोई जगह आपको मिल जाए तो फिर वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपको क्या करना है, किसी भी शक्ति के लिए आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ भी अपने को आना चाहिए। जैसे इष्ट के लिए आप चाहते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी शक्ति का जप कर सकते हैं। लेकिन उस समय नहीं करना है जब उस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं, उस समय ये प्रयोग नहीं करना है। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी शक्ति को बुला रहे हैं तो उससे पहले ऐसी बड़ी साधनाओं का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो उस साधना से उस शक्ति तक आपका संपर्क कभी नहीं होगा। और आप उस शक्ति से संपर्क नहीं होगा तब आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि इसने जो भी बताया वो गलत बताया, हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ है। ये प्रयोग कब करना है, जब आप पूरी तरीके से फंस जाए कि अब इनके चक्कर में, हम शक्तियों के चक्कर में फंस गए, हमें कुछ घटना घटित होने वाली है, हमें किसी प्रकार का कुछ ज़्यादा डर है, अब कुछ न कुछ होने वाला, तब जाके इस मंत्रों का या कोई बड़ी शक्तियों का आह्वान करें। उससे पहले कभी ना करें। उससे पहले अगर आपने 20 में किया तो वो शक्तियाँ जब आपके पास में आने की कोशिश करेगी और आपने एक बार भी ये शक्तियों का ऐसा प्रयोग किया, ऐसा ओम नमः शिवाय वगैरह कुछ बोला, तो वो शक्तियाँ वापस आपसे कई कदम दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहले कभी भी ऐसी शक्तियों का जब भी आह्वान करते हैं तो बड़ी साधनाओं का प्रयोग बीच में नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो आपको ऐसी जगह पे जाना है, वहाँ जाना है, कुछ अपने साथ में थोड़ा बहुत पावर कपूर होता है, कपूर वो लेके जाना है, जिसमें पावर होना चाहिए। तो आपको मिल जाएगा, वो ज़्यादा नहीं तो 100-1 रुपये का मिल जाएगा, 100-200 का आप कपूर कहीं से भी लेके जाइएगा। और कपूर ले जाने के बाद में आपके साथ में अगर आप और भी कोई उनको भोग के लिए, उनको बुलाने के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं तो कुछ मिष्ठान का प्रयोग है, या उसके अलावा कुछ आप और कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो फिर शराब का आप भोग लेके जा सकते हैं, या गोश्त वगैरह भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से वो शक्तियाँ होती है वो आकर्षित होती हैं। और वहाँ जाके आपको क्या करना है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाके आपको भोग लेके जाना है और वहाँ जाके अगरबत्ती वगैरह जलानी है। रात्रिकालीन का ये प्रयोग है, रात्रिकालीन 11 बजे के बाद में जाना है और 11 बजे के बाद में ही ये प्रयोग करना है। और जितनी रात ढलती है सुबह 4 बजे तक आप ऐसा प्रयोग करेंगे, आपको ज़रूर ये शक्तियाँ आपसे संपर्क करेगी। और हो सकता है कि आपको तुरंत 15 मिनट में भी मिल सके और हो सकता है कि 2 घंटे में भी मिल सके। इनका कोई फिक्स नहीं है, एक दिन नहीं होता है तो दूसरे दिन जाना है। 3 दिवस के अंदर कैसी भी शक्ति होती है तो इनका आह्वान करने से आसपास में जो भी शक्तियाँ होती है वो ज़रूर वहाँ पे संपर्क करती है। ये हमने भी कई बार ऐसी शक्तियों को आजमाया है कि जब भी ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं तो आसपास की जो भी शक्तियाँ होती है वो ज़रूर आती हैं।
वहाँ जाके आपको केवल स्थानीय किसी प्रकार का, अगर आपको कोई मंत्र वगैरह नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके आपको साधारण भाषा में आपको केवल उनका पुकार लगाना है कि आसपास में जो भी शक्ति है वो हमसे संपर्क करे। जैसे भूत है, पिशाच है, पिशाचनी है, चुड़ैल है, जो भी है यहाँ पे शक्ति, जिन है, जिन्नात है, वो शक्ति यहाँ आओ। ऐसे आपको उन शक्तियों का, 2-3 शक्तियों का आपको वहाँ पे ऐसा पुकार करना है। जैसे ही आप लगातार ऐसे 2-3 नाम लेते रहेंगे और वो उसमें अग्नि जलाते रहे और अगरबत्ती साथ में जलती रहे और आपके साथ में वो भोग है वो आपके हाथ में होना चाहिए। वो पहले नहीं देना, जब तक कोई शक्ति होती है वो आपसे भेंट नहीं करती है, आपसे साक्षात्कार या आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं करती है, तब तक वो आपको नहीं देना है। जब आप नहीं देंगे तो बहुत देर तक वो राह देखती है शक्तियाँ, और जब भी नहीं देते तो फिर वो घंटे पर राह देखने के बाद में फिर वो आप पर हावी होने लगती है कि यार ये कब से लेके खड़ा है, कुछ दे रहा नहीं है। फिर वो आपके ऊपर या तो कहीं से कुछ फेंकने की कोशिश करेगा, कोई पत्थर आएंगे आपके आसपास, या कोई लकड़ी आएगी, या कोई ऐसी आवाज़ आएगी, या आपको कोई खींचेगा, या आपके हाथ में जो है वो कोई खींचने की कोशिश करेगा। जब ऐसी होती, या हो सकता है अचानक आपके सामने कोई चेहरे के रूप में आ जाता है, तब जाके उस शक्ति से केवल वार्तालाप के तौर पर आप उसको बंदिश बनाना है। जब आप उसके वार्तालाप के तौर पर उसको बंदिश बनाएंगे, उसके बाद में वो आपको भेंट करना है, उससे पहले वो भेंट नहीं करना है। लेकिन इसका भी ये ध्यान रखना है कि इसमें भी आपके इष्ट शक्ति का है, जो भी है वो इसमें आपको एक तो प्रयोग नहीं करना है। फर्स्ट बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पहले इस शक्ति का आह्वान करते, जब भी घर से निकलते उससे लगा के वहाँ तक जब भी जाते हैं तो इसमें ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, जब उसका प्रयोग कब करना है, जब आप उसके चक्कर में अगर फंस जाते तो आपके माइंड में केवल ये होना चाहिए, आपको भूलना नहीं है कि अपने को कभी भी फंसते तो क्या करना चाहिए, ये माइंड में होना चाहिए। तब आपके माइंड में आ जाएगा कि अपने को उसका जप करना या इस शक्ति को बुलाना या अपने इष्ट को बुलाना है, तो आप उसकी चक्कर से निकल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वहाँ पे आपसे वो उसकी भेंट नहीं हो रही है और वो आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वहाँ से निकल रहे हैं, उस जो भी आपके हाथ में भोग वगैरह जो भी है उसको लेके वहाँ से आप निकल रहे हैं, तो फिर वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप वहाँ से निकल भी गए तो आपकी अगर इष्ट शक्ति नहीं है तो वो आपके ऊपर उसका साया सड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको रास्ते में कुछ समस्या हो जाएगी। अगर उस दिन नहीं हुई तो फिर अगले समय में आपके दूसरे दिन आपको वापस वहाँ पे, जब आपको साक्षात्कार अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे दिन आप वापस आ जाएँ। दूसरे दिन वो पहले दिन आपको साक्षात्कार नहीं करता है तो आपको भोग नहीं देना है, दूसरे दिन वापस जाना है। ऐसे करना है 3 दिवस के अंदर, ऐसा इनका साक्षात्कार अनिवार्य रूप से ऐसी जगहों में होता है। और लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तु होती है, शराब है, गोश है, ये साथ में होते तब जाके उनका साक्षात्कार जल्दी होता है। ये एक विशेष प्रयोग है, उसको केवल वहाँ जाके आपको पुकारना है। भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल डाकिनी शाकिनी जो भी है, आओ हमसे मिलो और भोग लो, बस इस प्रकार से उनको केवल पुकारना है। ऐसा करने से ये प्रयोग बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन उसको अगर आप उसको वश में कर लिया तो समझो आपकी ज़िंदगी संवार देंगे, और आप डर गए तो समझो आप नरक बन गए। तो इस प्रकार से इसको करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस प्रयोग को कीजिए। इसमें किसी प्रकार के और दूसरे कोई मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप 1 दिवसीय प्रयोग करके देख सकते हैं। 1 दिवस में ही इसके अंदर आपको पूरा ही अनुभव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 3 दिवस के अंदर आपका साक्षात्कार भी हो जाएगा। ये एक विशेष प्रयोग है। लेकिन आपने 20 में अगर कोई बड़ा मंत्र या बड़ी कोई जाप ताप किया तो फिर ये शक्तियाँ दूर हट जाएगी और आपका साक्षात्कार कभी नहीं होगा ऐसी शक्तियों से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री महाकाल।